प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी जानते हैं फुल मून आ रहा है और इस बार की जो एनर्जी है फुल मून एंड पोर्टल वाली, तो इसमें हमारे बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। तो वो चेंजेस आप सभी फेस कर रहे होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको वो क्लियर करने आई हूँ। एंड हो सकता है आपको उसका आंसर मिल गया हो या ना भी मिला हो, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उनके सारे आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। तो इस बार का जो फुल मून है बहुत ही प्यारा है, ख़ास है, डिफरेंट है, बिकॉज़ ये फुल मून हमारे अंदर के बहुत सारी, कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमें अवेयर कराया है। क्योंकि जब से न्यू मून एंड पोर्टल आया है, हम सभी ने एक लेवल अपने आप को अपग्रेड किया है, चेंज किया है, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने आप को बैलेंस भी किया है, अपने अंदर की चीज़ों को समझा है। सबसे पहले तो हम एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ को फील किया, यानी इमोशन हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने एक्सट्रीम लेवल पे फील की है। और आपने भी उसको स्वीकार किया कि अब जो हो रहा है ना, मुझे स्वीकार है जो भी है। तो आप उस एक्सट्रीम लेवल पे जो आपने वो फील किया, और उसके बाद जो आपके अंदर एक ठहराव आना शुरू हो रहा है, वो ही सबसे बड़ा चेंज है। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंट लेवल पे, तो यहाँ पे बहुतों को फिजिकल चेंज आ रहा है, बहुतों को इंटरनली चेंज आ रहा है, एंड बहुतों को सोल लेवल पे भी चेंजेस फील हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे फिजिकल वे में बात करूँ, तो इस समय आपके बॉडी पार्ट डिफरेंट शेप, डिफरेंट वे में दिखाई दे रहे हैं। या मे बी जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी आंखें पहले से खूबसूरत हो गई हैं, पहले से डिफरेंट हो गई हैं बहुत ही। अगर आप अपनी आंखों में देख रहे हैं तो एक अंदर से लग रहा है जैसे कि कोई है जो देख रहा है, कोई है जो सच्चाई झलक रही है आपकी आंखों में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे किसी का फेस जो है वो चेंज हो रहा है, फेस में एक अलग ही रौनक एंड चमक आपको दिखाई दे रही है। फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, वो कहीं भी हो सकता है। या आपके हेयर में मतलब प्रॉब्लम नहीं है, यानी चेंजेस आया है। आपके हेयर पहले से बहुत ज़्यादा सिल्की एंड ग्रोथफुल और शाइनिंग टाइप्स के हो गए, लाइक जैसे कि आपका ऑरा है ना, इस समय प्रॉपर शाइनिंग कर रहा है। तो इस समय आपकी बॉडी, आपका फेस, आपका माइंड, आपकी सोल प्रॉपर सभी ना शाइनिंग मोड पे हैं। तो इस समय आप कह सकते हैं कि आप इस फुल मून की एनर्जी में और ज़्यादा निखर जाएंगे। यानी कि ये जो पोर्टल की एनर्जी थी, ये पोर्टल की एनर्जी आपके अंदर के गुणों को विकसित कर रही थी, आपके अंदर के हर उस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आपके अंदर जो भी अच्छा, यानी कि आपके अंदर जो बुराई थी, बुराई यानी हम सबके अंदर होती है, आपके अंदर ही नहीं है, सबके अंदर होती है। जैसे सैडो होता है, गुस्सा, एंगर, फियर, एंजाइटी एंड और क्या होता है, लाइक जैसे एक मैट्रिक्स में फंस जाना। उन सब चीज़ों में जो आपने फील किया, लेकिन अब आपने उन चीज़ों को ना अपनी ताकत समझा, आपने उन चीज़ों को कन्वर्ट किया अपनी स्ट्रेंथ में। यानी कि यहाँ पे फियर चेंज हो गया हैप्पीनेस की तरफ, जो पर्जिंग थी वो एक चेंज हो गई बैलेंस की तरफ और अंडरस्टैंडिंग की तरफ। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो चीज़ें एक नेगेटिव वे में हम बोलते हैं कि ये चीज़ हमारी गलत है, हमको इस पे काम करना है, हमको फोरगिव में रहना है, हमको एंजाइटी में नहीं जाना है, हमको हाइपर नहीं होना है, यानी कि हम ये सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी ठीक होती हैं जब एक वक्त आता है। तो ये चीज़ें अब ऐसी है ना कि अब आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ को, किसी इंसान को।
अपने आप को या अपनी कोई गलती को, ये यहाँ पे अपने आप से ईजिली वे में हो रहा है, बिकॉज जो गिल्ट था वो गिल्ट अब अंडरस्टैंडिंग में बदल रहा है, और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस की तरफ जा रही है। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो यहाँ पे आपका जो डार्क साइड है वो आपका स्ट्रेंथ बन गया है, वो आपकी पावर बन गया है। और जब आपके अंदर की ईडा एंड पिंगला, यानी कि आपका साइकिक पावर और आपका जो एक फिजिकल वे में होता है, जिसे हम सन साइड कहते हैं, मून साइड कहते हैं, वो दोनों ना बैलेंस मोड में आए हैं। और जब बैलेंस मोड में आए हैं, अगर आपने जरा भी थोड़ा सा चेक करके देखा हो, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, तो आपका ना सबसे ज़्यादा जो चलने वाली जो नाड़ी होगी ना, वो इन दिनों में सुषुम्ना नाड़ी रही होगी। बिकॉज इस समय जैसे मैंने कहा पोर्टल की एनर्जी रही है, न्यू मून से फुल मून का जो 15 डेज का जो टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें हमने सफ़र किया, सफ़र ही करना कह रही हूँ, बिकॉज वो एक एनर्जी ऐसी रही है जिसमें हम सब ने अपने आप को अपग्रेड किया। क्योंकि मैंने आप सबके मैसेजेस पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी इन प्यारी एनर्जियों के साथ में कोऑपरेट कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। घबराइए नहीं, जीत हमारी ही होगी, ठीक है? तो डरना नहीं है, जो यूनिवर्स का एग्ज़ाम है हम ज़रूर डट के पूरा करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कह रही थी, अब भूल गई। हाँ, तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, इस समय चलने वाली एनर्जी रही है। तो इसकी वजह से ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है हमारी इस समय बहुत प्रॉपर बैलेंस्ड वे में है। इस समय अगर हम जो सोच रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है, हम किसी के लिए दुआएं दे रहे हैं, किसी को हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली कंप्लीट हो रहा है। हमारे मन में चलने वाली हर सोच कंप्लीट हो रही है, चाहे वो अच्छी है बुरी है। इस समय सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक तरह से, चलो इसको छोड़ो, सुषुम्ना नाड़ी को भी छोड़ो, मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो इस समय बैलेंस फेज में चल रही है। ना वो दाएं जा रही है, ना वो बाएं जा रही है, ना वो लेफ्ट जा रही है, ना वो राइट जा रही है। जैसे एक सैनिक चलता है ना, सिर्फ सीधा एकदम फोकस में लेफ्ट राइट करता हुआ, इसी तरह हम सबकी कुंडलिनी शक्ति जो है एकदम प्रॉपर वे में चल रही है। और प्रॉपर वे में चलने का रीज़न जो है वो यही है कि हम सब ने अपने अंदर के हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर लिया है, हर चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़े हैं, एंड रिलैक्स हम किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इस समय ना मैंने एक एक्सपीरियंस फील किया, लाइक बर्थ का नहीं किया, लेकिन डेथ का मैंने एक्सपीरियंस किया है इन दिनों। लाइक जो डेथ किस तरह से घटती है वो मैंने एक लेवल पे मैंने उसको फील किया है, और उसके बाद वापस किस तरह से हम आते हैं, या फिर मान लो कोई जैसे कि डेथ हो जाती है और एनर्जी जैसे सोल बाहर निकलती है, तो प्रॉपर वही वे होता है, बट बॉडी जो है मूवमेंट नहीं कर रही होती है, और हम बॉडी से बाहर होते हैं और हम बॉडी को देख रहे होते हैं, ठीक है? मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस ये किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक बार तो जैसे कन्फेस करना कि यस आई एम रेडी, बट दूसरी बार जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के वापस आना, लाइक मुझे उस समय याद आया कि नहीं, मेरी ये चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैंने जैसे इंटरनल मतलब उस समय बोल रही थी सोल लेवल पे कि नहीं, मुझे अभी मेरा ये काम पूरा करना है, मुझे वापस जाना है। तो इमीडिएटली मेरे को मैं अंदर आई, मतलब बॉडी के अंदर आई, और बॉडी मेरा मतलब 1 से 1.5 इंच ऊपर उठा, और ऐसा लगा जैसे क्या हो गया था अचानक से, जैसे पूरा सब कुछ चेंज हो गया। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया। तो इन दिनों मैं ये कह सकती हूँ कि सब लोगों ने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैंने ये एक्सपीरियंस क्यों बताया, आप सभी जानते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर नहीं करती, बट इसके लिए मुझे अलाउड था तो मैंने कर दिया, ठीक है? तो हाँ, दूसरा मैंने ये इसलिए किया क्योंकि आप भी इस चीज़ को फील किए होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही की हूँ, बहुत लोगों ने फील किया होगा। तो उसको थोड़ा सा ये रहे कि वो टेंशन ना करे, रिलैक्स रहे, ये ना सोचे कि उसके साथ क्या घट गया, सब ओके है। वो आपके लिए एक चीज़ याद दिलाई गई है कि आप
अब ये सोचें, आप सोच भी पा रहे होंगे अपने जहन में कि आप अब ये ध्यान दें इस समय कि आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या वो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप यहाँ रुके हैं। आप सोच के देखिए ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए आप यहाँ रुक सकते हैं या फिर आप जाने के लिए तैयार हैं। या तो वो आपकी पर्सनल ख्वाहिश है, पर्सनल मतलब कि अभी मुझे मरना नहीं है, मुझे अभी और जीना है, या फिर कोई इंसान है, या फिर कोई आपका काम है। क्या वो चीज़ है जो आपको रोके रखी है, तो आपको वो काम करना चाहिए एंड आपका पर्पस उस काम से जुड़ा हुआ है। आप उस चीज़ के लिए आए हैं, आपकी सोल उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमेगी और उसी को आपको ठीक करना है। आपकी सोल की ये एक रिक्वायर है, सोल की ये एक मैसेज है आपके लिए कि वो चीज़ आपके लिए इस जन्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। मैं ये कह सकती हूँ कि फुल ऑन आपको वो प्रॉपर एक गाइडेंस के रूप में ये एक तरह से खुली आंखों से बताया गया है कि आपकी लाइफ में ये सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके लिए हर काम करना है, इसके लिए चीज़ें बैलेंस करनी है। कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मैं किसी एक चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई कैरियर हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है, ऐसा कोई पर्पस हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो लगता है कि आपको इस मतलब आप इसके लिए बने हैं, आप इसके लिए यहाँ आप आए हैं, या इसके लिए आप इस बर्थ मतलब इस जन्म में रुके हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने आप से क्लैरिफाई करनी है। बहुत लोगों के साथ में हुई होंगी, इसीलिए मैं बहुत सारी क्लैरिटी देने आई हूँ। हालांकि वीडियो तो मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन यही था कि आप लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें जो घट रही हैं मेजर मुझे आई एम श्योर कि आपको उनके आंसर ज़रूर नहीं मिले होंगे। अपने लेवल पे थोड़ा आप कर रहे होंगे ट्राई, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा, तो आपको घबराना नहीं है। पहली नंबर बात, इस समय बिल्कुल रिलैक्स एंड चिल रहिए, और जो भी घटनाएं घट रही हैं यानी जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनको लिखिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए, डांसिंग मूड में रहिए, फन मूड में रहिए। अगर रोने का भी मन है तो रोइए, दिल खोल के रोइए। आपको खुद को रोकना नहीं है किसी चीज़ के लिए। रोने का मन है रोइए, खाने का मन है खाना खाइए, नाचने का मन है नाचिए, बाहर जाने का मन है बाहर जाइए। इस समय गो विद द फ्लो में चलना है, यानी कि जो आपकी सोल आपको अपग्रेड कर रही है, वन बाई मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रही है, उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी सोल आपको सच में उस जगह अलाइन करने वाली है, उस चीज़ से अलाइन करने वाली है जिसके लिए आप यहाँ हैं, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। तो ये चीज़ें हैं इस फुल मून की। एंड जैसे इस इनकारनेशन में, सॉरी इनकारनेशन बोल रही हूँ, इस पोर्टल में आप ये चीज़ें एनालाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, लेकिन जो 8 का पोर्टल शुरू हो रहा है, ठीक है, उसमें आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी रहेगी। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि 8 का पोर्टल बहुत खास रहने वाला है, बहुत बहुत खास रहने वाला है। एक छोटा सा हिंट देके जाती हूँ, एक छोटी सी क्या कहते हैं उसको, एक छोटी सी सलाह देके जाती हूँ। जितना हो सके कर्मों के प्रति अवेयर रहिए, कर्मा बुरा मत बनाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि जितना भी चीज़ें हैं वो आपको अब रिटर्न 8 की पोर्टल में मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अगर हो भी गई हैं गलतियाँ तो फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए एंड रिलैक्स रहिए, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मुझे भी नहीं पता है, बट बहुत जल्दी बनाऊँगी। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए। एंड सबने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने दी, उस ब्लेसिंग्स का मैं दिल से स्वीकार करती हूँ और दिल से कदर करती हूँ। और या God bless everyone and thank you so much. Bye bye.